ये होते हैं नाशुक्र लोग। बुखार में नुक्स नहीं निकालने का। अगर इतनी करेज है तो जो पहली नजर में पसंद आया था ना। कितनी खूबसूरत लग रही है। बुढ़ी का पल्लू फट गया। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि है कितना खूबसूरत। शादी में मैं तो सिर्फ खाने आई हूँ। गुलाब जामुन इसी वक्त बना रहे हैं आप खड़े खड़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले जी, हमारी आज तैयारी है कराची जाने की और देखें क्या होता है। नाश्ता मैं यहीं पे बना रही हूँ। भाईजान के घर स्टॉप है, पर भाईजान ने कहा था नाश्ता करके जाना, पर हमने कहा कि नहीं, नाश्ता नहीं करेंगे। अभी अंधेरा ही है, फजर पड़ चुके हैं, बस अब तैयारी भी है। ज़्यादा अपनी शेव वेव कर रहे हैं, देखें बाहर की रोशनी। बैग्स हमारे पैक हैं। नाश्ते में कोई ख़ास चीज़ नहीं, नाश्ते में खाली सिर्फ हमारा दही जैद खाते हैं, रोटी रात की होती बची हुई वो खाते हैं गर्म करके दही के साथ, बस वही खा रहे हैं, उसको मैं गर्म करें। और मीठी टिक्कियाँ जो बनाई हैं वो बची ही नहीं है, आने जाने में ही पूरी हो रही है। ये देखें कंप्लेन शुरू। मैं जैद ने कहा गर्म कर लो रोटी, तो मैंने गर्म कर ली रात की रोटी। अब मुझे क्या पता जैद ने पोर के खानी थी, इसमें क्या। ये देखें मैंने नाश्ते में कितना कुछ बनाया। ये होते हैं नाशुक्र लोग, जिनको सुबह सुबह सब नहीं रूटीन। आप एक दिन अंडा खाते हैं, नहीं रात की रोटी में पोर के नहीं एक दिन आप एक दिन ये खाते हैं, एक दिन ये खाते हैं बना के। इधर देखें मेरी तरफ, सच बोले, सुबह सुबह सच बोला करें, झूठ नहीं बोला। मुझे कहा गरम करें तो मैंने गरम नहीं कहते हैं कि पोरे हैं, तो फिर मैं पोर देती चुप करके खाए, नहीं तो मैंने उठा लेनी आगे से। इन्नी नहीं हो रही। कराची भी पैदल ही जाएंगे ना, पैदल मत जाएंगे, यहाँ आप ही जा सकते हैं पैदल। मुझे ले जाने वाले छोड़ने वाले बहुत, अपनी फिक्र करें। नहीं गाड़ी चलाती क्यों नहीं, भले मैं ना चलाऊं, भले मैं ना चलाऊं। चलो जी, हो गया क्लैश सवेरे सवेरे। करते करते हमें इतनी लेट हो गई, सामान पैक करते करते। ये देखे इतना सारा सामान और हो गया, और बस सामान तो उतर रहता है। जैद सारी दिहाड़ी लगा दी आपने। वो देखें बैग अभी भी उठा उठा के लगा। जब मैं जैद से कहती हूँ रात को तैयारी कर लें, तो नहीं मैंने क्या पैक करना है, मैंने क्या पैक करना है। ये आदमियों की यही काम है। मैं क्या, आपने सारी दिहाड़ी लगा दी। 8 बजा दी है जैद ने यहीं पे, 8 बज गए यहीं पे। मैं क्या करूं, मुझे ये काम नहीं होता तुम्हारी तरह। नहीं, ये काम सारे आपको रात को करने चाहिए। रात को तो सारे रात भी किए हैं, और भी बहुत काम होते हैं। तो बाकी सामान चुप के ले, अब लाइट वाइट भी जाके फाइनल करके जल्दी है। अब जल्दी आओ। खुद मैं 6 बजे से यहाँ पे बैठी हूँ और जैद नहीं कर रहे कभी। मैं जा रहा हूँ। ओके जान, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मुझे नहीं डरा है, मैं डरने वालों में से नहीं। टाइम गया डरने वाला। फॉग दिखा रही सी, स्मॉग सवेरे सवेरे। सवेरे भी नहीं है, जब तकरीबन 9 बज रहे हैं। कल 9 तो बजा ही दिए जैद ने। नहीं, 8:30 हो रहे हैं। एक तो ओस जिसको कहती है वो जो पड़ती है, और फिर देखिए कितनी स्मॉग है यहाँ पे। और आप सोचे पंजाब साइड तो और ज़्यादा होती, लेकिन बकौल उसामा उज़ैर के पिछली दफ़ा उनका कहना ये था कि मम्मा होती यहाँ पे भी है, लेकिन कोई चेक नहीं करता छोटे सिटी की वजह से। तो जब उन्होंने चेक की थी तो ऑलमोस्ट उतनी थी जितनी लाहौर में थी उस वक्त, पिछले साल की पोल्यूशन। हाँ, तो उतनी थी जितनी पिछले साल थी, तो अभी भी उतनी है। ये ना समझे क्या उज़ैर ने, उसामा उज़ैर पिछली दफ़ा कहते मेरे मीरपुर खास में नुक्स नहीं निकालने का। मीरपुर खास इज अ ग्रेट सिटी। जैद ने इतनी लेट की, अगर यही कोई औरत लेट करता है ना, तो इन्होंने आदमी ने कहा हमने जाना ही नहीं है, तुम लोग कल से क्यों नहीं तैयार हुए। लेकिन मेरे काम आज थे ही, आज सुबह के ये भी। और अगर घर फिर इसी तरह होता है। अब मैं जैद से अगर कह दूँ ना कि अभी तैयारी नहीं हुई, तो जैद ने कहा तुम कल से क्या कर रही थी। अभी तो क्या 2 घंटे, अगर 5 मिनट भी लेट हो ना, तो जैद ने एक दिमाग वो करना था कि बस अब अपनी मारे जाओ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे काम जो कल, उसको तराई कहते हैं, जो सीमेंट का कल काम हुआ उसको पानी लगाना है। गाड़ी 2-3 दिन से मिट्टी में खड़ी हुई है, कराची जाना है, उसको नहीं धोना है। उसके अलावा रात कुत्तों ने पैर से निशान लगा दिए, तो उसको सीमेंट कुत्तों ने उसके ऊपर गीले पे चढ़ गए, और उसको उसके जो पैरों के निशान है, तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सीमेंट ऐसे करके हल्का हल्का पानी में छींटे मारो, तो उधर जम, अभी ताज़ा है, पकड़ लेगा उसको। मेरे को ये काम ऐसे नहीं, तो मेरे को
मेरे को बोलते हैं मेरे को जैसे नहीं, मैं कह ये रहा हूँ पता नहीं मेरे किसकी काम जबान में पे। मेरे काम तो एक किलो। ये आप भी बताना ये नहीं, कि मैं आपके नहीं घर दे में रहा। ना मैं भी अपनी तो गलत बयानी कर दी, झूठ अल्लाह, नहीं झूठ। नहीं नहीं मैंने उन्हें नहीं, झूठ। फजर का अंधेरा भी दिखाया तो झूठ बोलती। चले ठीक है, ओके। ये देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, ये देखिए हालांकि 8:30 बज रहे हैं और देखें यहाँ देखें कितना अंधेरा अंधेरा हो रहा है। चले जी हम फंस गई। और मुझे याद आ रहा है कि जब हम 3-4 साल पहले निकले थे ना फैसलाबाद से, तो इतनी इससे भी ज्यादा थी वो, तो गाड़ी नजर ही हमें रोकनी पड़ी थी फिर गाड़ी। फिर एक साइड पे हम तो रुक गए, हाँ हमने रुक कहा गए सही हमें, है। हाँ। चले जी, ड्राइव सेफ एवरीवन। भाभी ने लिए, माशाल्लाह। हमने वासे भाई के घर से कुछ सामान उठाना था उनके बच्चों के बहुत बड़ा लिए। हुआ वो ये ले लें, ये उसमें मैंने बाइट ली अच्छा, हुई नहीं, है, बाइट इसलिए। फिर ठीक है। मैंने बाइट ली हुई थी तो मैंने कहा आप कहेंगे छोटा दे दो। ये जहरीला नहीं खाना। और मैं जैद से कब से कह रही हूँ अलसी ला के दें, अलसी ला के दें मैंने बनाने, लेकिन जैद हमें यहाँ पे शॉप पे हमारे घर के पास वाली में नहीं मिलती ना, शहर तो से लानी है। शहर और मेरे घर की रेनोवेशन खत्म जब पूरी अब होगी तो ना, खैर इतना टाइम भी नहीं होगा कि 5-7 मैं साल बनाऊं। लगेंगे उसको, फिर मैं लाऊंगा अलसी के लड्डू। अब सर्दियां रह गई 1-2 हफ्ते की, अब जरूरत नहीं लाने की, ठीक है। ये होता है बहन भाई, देखा मजेदार किस्म की अलसियां मिल गई, अच्छी बनी हुई है बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले हम पहुंच गए हैं आसिफ भाई निहाल के घर कराची, और अब होना है हमने शाम के लिए तैयार। अभी मैंने चाय बनाई, गैस नहीं थी, सिलेंडर पे चाय बनाई, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, मेरे ख्याल जैद ने रिकॉर्ड की। खैर एनीवे, आज हो रहे हैं हम इस सूट के साथ रंगे हेया, और जो कि लाम ने मुझे भेजा था, अभी तक मैंने पहना नहीं है, तो आज इसकी बारी है पहनने की। बहुत ही खूबसूरत सूट है जो मुझे एक नज़र देखते नहीं जैसे आपको होता है पसंद आया। आज वो और निकाह का भी इवेंट है, तो पिंक बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो आज इसको पहनेंगे मेरे साथ, और बस आज का दिन गुजारे मेरे साथ। आज देखते हैं, कोई भी तैयार पे घर पे नहीं है इस वक्त, सब निहाल बेटा भी जॉब करता है, रानिया भी जॉब करती है, वो जॉब पे गए हैं, और बस तैयार होते हैं आपके साथ। मैंने जैद के कपड़े इस्त्री कर दिए हैं जो कि हमने लिए तारिक जमील से, और वो मुझे थोड़े खुले लग रहे हैं क्योंकि हम उस और मसूद के भी ले रहे थे, जैद के भी, तो वो साइजेस में मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। उन्होंने मेरे ख्याल जैद का भी गलत साइज़ दे दिया क्योंकि वो पहनना नया है, तो आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन मैं बैकअप के लिए दूसरा लाई हूँ जैद के लिए। दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है, प्लाजो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, और शर्ट की तो आप बात ही छोड़ दें ना, शर्ट की तो आप बात ही छोड़ दें। चलें अब सबसे पहले इनको इस्त्री करें। इस्त्री करवा के रखे हैं ये मैंने, लेकिन फिर भी एक दफ़ा और इस्त्री मारनी पड़ेगी क्योंकि मेरा हिजाब मैं आज इसके साथ पिंक पहन रही हूँ, और ज्वेलरी जब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये भी लाम से ली। अच्छा जी, सीन हुआ चेंज। आए निहाल के घर से, जेदी भाई नाइट जॉब करके आए थे, वो तो पहुँच गए कि मेहमान चले गए, अब चलो। अगर इतनी करेज है तुम्हें, इतना हिम्मत हौसला है, लोगों को बताओ कि जेदी भाई ने क्या कहा तुम्हें। हाँ, जेदी भाई ने कहा आसमा मोटी होगी देखते ही, पहले लंच यही था सलाम के बाद, नहीं तो मैं कौन सा छुपाती हूँ। जेदी ने, मैंने कहा अब यरम भाभी ने वजन कम कर लिया था, अब इसको हर कोई मोटा ही लग रहा है। और फिर सामने ला के हलवा भी रख दिया कि बहुत अच्छा हलवा बनाया, तो मैंने एक्चुअली वीडियो ऑन की थी हलवा दिखाने के लिए। क्या? जो भाभी ने बनाया हलवा दे दे मुझे, पूरा ही दे दें ट्रे ऐसे। अच्छा नहीं, यही दे दें, ये लो, और ये घर में बनाया है, और ये हलवे खा खा के ही मैं हलवे जैसी हो गई। ये लो, खाओ 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 जी, दिखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आपने बताया नहीं कैसा है, अब तो मैं कहता हूँ जबरदस्त। जबरदस्त बताना मैंने क्या, मेरे वो एक टेस्ट से पता लगा, टेस्ट से ही पता लग रहा है। वो घर का जो है वो फिर घर का ही कहलाएगा, बाजार का वो डिफरेंट होता है। हाँ हाँ, बाजार का डिफरेंट होता है, उस जहाँ कहना था बाजार का सही नहीं, वहाँ कहकर आगे सही है। वो सुन रही होगी, देख रही होगी, वो कौन सा डट है। नहीं है ही अच्छा, तो फिर इसमें क्या कहना है। बहुत अच्छा बना। कुछ नहीं, बस अब मुझे कपड़े दोबारा करने पड़ेंगे, और कपड़े वहाँ इस्त्री किए, अब दोबारा उनको फ्रीज से तोड़ो। ये हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सूट लग रहा है। जितनी मैं तारीफ करूँ उतना ही कम है, क्योंकि ये सूट मुझे देखते ही जो पहली नज़र में पसंद आया था ना, ये है मिल्की टोनर। इसको आप ज़रूर लगाएं, इससे आपकी स्किन जो है हाइड्रेट रहती है। उसके बाद कोई सी भी आपकी जो फेवरेट आई क्रीम है वो लगा लें। स्किन जो प्रेप है ना, हमारी एजिंग स्किन में सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है कि जो थोड़ा बहुत भी हम मेकअप करते हैं वो हमारी स्किन पे ऐसा ना लगे कि ड्राई हो रहा है या बुरा लग रहा है, इस तरह नहीं लगना चाहिए।
तो स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अब आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा लें और इसको सेट होने दें 5 से 10 मिनट। आप देखें ये मुझे कितना पसंद है कि ये ख़त्म हो रहा है, उसको मैं निकालते जा रही हूँ, ख़त्म हो रहा है फिर भी। चलिए अज़ान हो रही है माशाल्लाह मगरिब की। मैं वज़ू किया हुआ नमाज़ पढ़ूंगी, फिर वापस आऊँगी, तब तक हमारा स्किन केयर जो सोक इन हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने लगाया है ये पोर्स पे लगाने के लिए, बिल्कुल हल्का सा, और इसको आपने प्रेस डाउन कर लेना ताकि आपके पोर्स कवर हो जाएं। उसके बाद मैं ये भी पोर्स लगा रही हूँ, इससे ये होता है कि आपका जो मेकअप है वो थोड़ी देर तक जुड़ा रहता है, मतलब उतरता नहीं है, ग्लू इन रहता है। जब ये अच्छी तरह से लग जाए फिर आपने लगाना है कंसीलर। आज मैं ये हाउस लैब वालों का ये वाला कंसीलर लगा रही हूँ, बहुत कम, जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइट देना है वहाँ पे लगाना है, और बस अब आप इसको ब्लेंड कर लें। अच्छा जी, हम हो गए ऑलमोस्ट रेडी, और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि यहाँ पे अब मुझे लगाना है अपना शाइनर फेस, वो क्या कहते हैं, हाइलाइटर, और मैंने वो यूज़ किया है पाकिस्तान वाला जो मैंने कल लिया था 3 दिन पहले। सायरा के साथ जाके मैंने ये वाला आईलाइनर इरम ने लगाया है मेरे, क्योंकि वाइट जहाँ से ये नज़र आ रहे थे आईलैशेस तो मैं वहीं से लाई थी, लेकिन ये यूज़ किया है, देखेंगे ये कैसा रहा, ये इसकी अपडेट मैं बाद में दूंगी आपको। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चूज़ करनी है लिपस्टिक। आई डोंट नो कि मरून चूज़ करूँ, पिंक यूज़ करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये नार्स की है, पिंक तो ऑप्शन बहुत सारे हैं मेरे पास, ये भी पिंक है, सो समझ में नहीं आ रहा पिंक ही लगाऊँ या क्या करूँ। पिंक नहीं लगाती, कुछ कंट्रास्ट में लगाती हूँ, मैं कल मरून लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं पहले लाइनर लगाऊंगी, उसके बाद सही है। अब मैं पहन रही हूँ ईयररिंग्स ये वाले। इस दफ़ा मैंने बड़े बड़े ईयररिंग्स नहीं लिए, दूसरे लाई हूँ लेकिन मैं ये वाले पहन रही। जी अपडेट, मेरा हिजाब देखने बड़ा अच्छी तरह से लग गया है। नेकलेस मैंने उतार दिया क्योंकि टू मच लग रहा था, वो उतार दिया। अब मैं एक्साइटेड हूँ अपने नेल्स लगाने के लिए, और रिंग्स मैंने ये पहनी है, ज्वेलरी में मैंने ये पहन रहा है, ये भी मैंने लाम से ऑर्डर किया था, ये दोनों, इसमें ग्रीन है, थोड़ा सा कंट्रास्ट हो जाता है, तो ये मैंने वहीं से ऑर्डर किया था। तो चले अब फाइनल मेरा है, मैंने लगाने हैं नेल्स, और फिर उसके बाद आपको फुल आउटलुक दिखाती हूँ मैं। परफ्यूम में ऑलरेडी मैं ये दोबारा यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा जी, हम हो गए रेडी, दिस इज़ फुल आउटलुक। चलें, जैद ने भी, आपका ब्लू है, ग्रीन है, डार्क ब्लू है, क्या है, ब्लैक है, ब्लैक है, और मेरे नेल्स अभी भी एक उतर गया था, ये लगा लिए। चले हमारी आउटफिट फुल देख लें कितनी खूबसूरत लग रही है। कैसी लग रही है? ज़बरदस्त। चलें शुक्रिया। तो अभी गाड़ी में तारीफ कर लीजिएगा, अभी टाइम नहीं है आपको। तो 7:45 हुए हैं और जैद ने इतना रश किया, आपको पता कि तैयार होते होते मैंने नेल्स लगाते, नेल्स तो खैर वो कुछ भी नहीं था, पील करने थे, आपने चिपकाने थे, तो ये उम्मीद है कि ये मुझे आसान लगेंगे बहुत और भी ज़्यादा। इसको मैंने अभी ये सिर्फ पढ़ना है कि ये दोबारा री यूज़ हैं या नहीं है, और जैद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जैद इस वक्त स्ट्रेस में है कि शायद मैंने लेट कर दिया जैद को। मैंने लेट नहीं किया जैद को, 8 का टाइम है, लेकिन यहाँ पे से 1 घंटे, सोचे 1 घंटे की ड्राइव है, और प्लस अगर ये रोड ब्लॉक हो जाता तो आपके 3-4 घंटे भी फंस सकते हो। ये फैक्टर तो सामने रखना चाहिए। चले देखते हैं कि हम टाइम पे पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से। आपको पता कराची कहीं पे भी जाना हो 1 घंटे का सफ़र पड़ता है। तो लेट्स गो। बस जी हम पहुँच गए हैं हॉल में, और ये गाड़ी तो अभी जब आएगा जबकि बात, हाँ मतलब जब भी आएगा, लेकिन स्ट्रेसफुल ड्राइव थी क्योंकि हमारा इंटरनेट एकदम से काम छोड़ गया। हमने कहा कहाँ जाएं, लेकिन ये है कि एक जगह से जैद को पूछना पड़ा, पूछ के तो फिर हम चल दिए ना। ये है कि हम कौन से टाइम पे पहुंचते हैं और कौन से टाइम पे लोग पहुंचते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। पता चले इस म्यूजियम दे विच किथे होर दी होवे। क्योंकि फैसलाबाद में जब हम शादी पे गए थे वो तो 10 बजे का टाइम था मेरे ख्याल, 10 बजे वो सारा कुछ बंद कर देते थे, मतलब लाइटें ऑफ। आपने पिक्चर ली है नहीं ली है, लाइट्स ऑफ। बेटा पीएफ का बैंक्वेट हॉल इधर यही है ना? अच्छा ठीक है, स्लिप ले लें, आपको पार्किंग गाइड कर देंगे। चले शुक्रिया। बैक चले, उनका सिस्टम अच्छा है कि आप चारों हैजर्ड्स ऑन कर दें तो वो आपको खुद गाइड कर देंगे खुद में कि ये शादी के लिए है, तो वो खुद ब खुद पता लगता है। नाइस। वो देखो उस गाड़ी ने भी ऑन किया, पीछा करते हैं हम।
हाँ उस गाड़ी का मैंने तो आपको कहा है उस गाड़ी का पीछा भाई करिए आप। कमाल ही है तेरा की कहना। हाँ मेरा क्या कहना, मेरा तो कुछ नहीं कहना, बस उसी हाँ, को ये फॉलो। खड़ी करेगी हाँ उसी को फॉलो। क्योंकि उन्होंने जहाँ उन्होंने वो रखा हुआ है कोड, पता नहीं कहाँ से था एंट्री। हैं दुपट्टा उठाए मेरा मेरा दुपट्टा जैद ने पीछे से पहले जमीन पे रगड़ की बाकी इसकी फिर न दे कर ले बात जमीन तो वहीं से रगड़ता हुआ चला आ रहा। चले अच्छी बात है, आप पकड़े रहे मेरा दुपट्टा। हाँ तो सारे मेरे शहर के बंदे उन्होंने कहना बुढ़ी का पल्लू फड़ गया। एक मिनट रुके हाँ। मैं शादी हॉल में पहुंच चुकी हूँ। मैंने कहा इससे पहले कि रश हो मैं आपको पूरा का यहाँ पे विजिट करा दूँ थोड़ा सा, इससे पहले कि रश हो जाए अभी। और जैद पे बकौल के हम लेट हो रहे हैं, हम लेट नहीं हो रहे थे, हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुँचे। और सही टाइम पे भी नहीं पहुँचे बल्कि बहुत अर्ली पहुँचे हैं, इसलिए कि अभी कोई भी नहीं आया है। और यहाँ पे आदमी और औरतों का सेम जगह बैठने की नहीं है। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत हॉल है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। अब जैद पता नहीं कहाँ है, जैद आएंगे तो उनके साथ मैं तस्वीर खिंचा लूँगी यहाँ पे। आप मेरी शक्ल भी देख लें वैसे यहाँ पे, क्योंकि जैद तो आएंगे तो फिर उनके साथ मैं अपनी तस्वीर खिंचा लूँगी, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल होगा मेरे साथ। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि है कितना खूबसूरत, ये देखें आप इसकी खूबसूरती देख लें। इससे पहले कि लेडीज़ आ जाएँ फिर मुझे व्लॉग बनाने में मुश्किल होती है। और इतना खूबसूरत हाल है और वाइट है पूरा। एक्चुअली मुझे इरम बता रही थी कि इरम आई थी यहाँ पे एक दफ़ा तो वो पूरा वाइट था, मैंने कहा पूरा आपको दिखा देती हूँ, वाई नॉट नहीं। और नेल्स अभी तक लगे हुए हैं। उनका आपको ये अपना कड़ा भी दिखा दूँ। और मेरा सूट बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, जो पहना हुआ है। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कलर। कैंटीन एपेटाइजर्स, शादी में मैं तो सिर्फ खाने आई हूँ। वाया सूप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और खाने का नज़ारा ऐसा है कि मैं वीडियो नहीं बना सकती, हर तरफ हल्ला गुल्ला है। इतना माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा है। चाय है यहाँ पे, और यहाँ पे ताज़े नान बन रहे हैं। ये मेरी प्लेट है यहाँ पे। यहाँ पे मीठे हैं, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन। और अभी एक कारनामा बताना, ये क्या बना रहे हैं हम? सॉस बना रहे हैं, लाइव बना रहे हैं पास्ते। मीठा खा रहे हैं। एंड ऑफ द नाइट। और कोशिश की हमने बहुत सारी तस्वीरें खींची। जाते जाते हमें नज़र आ गए पान और क्या पान नजर आ गए है ना? मीठा जी जी मीठे हैं। इसी वक्त बना रहे हैं हम खड़े खड़े। वाह जैद ने तो खा भी लिया, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं दे रहा हूँ, आपने खा भी लिया? दे रहा हूँ एक मिनट अंकल, मेरा एक देना मुझे थोड़ी हेल्प कर। मेरा हाथ भी बच्चा, ये बच्चा भी बना रहा है? बच्चा माशाल्लाह अच्छा, बना के दे रहा। वाह। शुक्रिया। वेरी नाइस। ये ले लो। मुंह में डालो। नहीं मेरा पर्स ले ले, मेरी चाय दे दो। नहीं चाहो तो अब चाहे तो अंदर गाड़ी में पियो। पर्स पर है मेरा। आज जैद ने ना बोलो बोलो कोई कंप्लेन रह गई? जैद बाहर जाके आदमियों के लिए अच्छा इंतजाम था बाहर बैठ के खाने का। मेरे कई दोस्त मिल गए, मैं तो उनमें लग गया। मैं तो इतनी आज बोर हो गई, थोड़ी सी बोर हो गई। बेचारी वो आ रही थी बार बार मेरे अब पास। वो उनको उन्होंने अरेंजमेंट भी तो देखने हैं ना। खोलें दरवाजा। ये देखा VIP ट्रीटमेंट। पकड़े उसको, मैं बैठूं अंदर क्योंकि मेरे पास चीज़ें बहुत हैं। कैमरे को ऑफ करिए और मुड़ के बाद खुले ना कैमरा का। कराची देख लें। और हमारी हो गई यहाँ पे लड़ाई इस बात पे। लड़ाई क्या, गपशप ही हो गई। ये मेरे साथ GPS हम जो है ना GPS पे ही जहर लड़ते, आते हुए भी लड़ रहे थे। फिर जब पहुंच गए, जब मैंने कहा 3 मिनट रह गए, हैं कहते 3 मिनट रह गए। और अब भी लड़ ही रहे हैं जब से बैठे ना गाड़ी में। और तुम अपना फोन अपने लड़ से मुराद ये है कि अब हमने अपोजिट साइड को जाना था ना, जिस साइड पे हम आ रहे थे जिस तरफ, उधर कोई मुंह करके ये चल दिया। लोकेशन हमने अटेंड कर ली, फंक्शन अटेंड कर लिया। अब भी अब इसको वापस आना था या आगे को कहाँ ले गया, मैं ये कहना था मेरा। जी अब वहाँ पे तो घर पे सब सो रहे हैं, तो मैं आज की वीडियो का यहीं पे अख्ताम कर दूँ।
और ये सूट जितनी मोहब्बत से मैंने पहना था, इतनी मुझे पसंद था ये सूट। मैं आपकी सबको तारीफ कह रही थी, मुझे एक नज़र में ये सूट पसंद आया। और जैसे ही मैं वो ऑयल खाना शोरबा वाला कोरमा डाल रही थी, इतने में वो जो वेटर है वो भी डाल रहा था उसमें शोरबा, तो वो बोटी गिरी उछल के मेरे ऊपर आया। चले कोई बात नहीं, वो तो खैर इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। लेकिन बहुत मज़ा आया, मतलब खाना बहुत मज़ेदार था। लोग तो औसम थे ही थे जिन्होंने दावत दी थी। और वहाँ पे जैद के भी काफ़ी सारे दोस्त मिले मुझे भी, लास्ट में एक दो जानने वाले मिल गए खास से। तो इस तरह बहुत अच्छा इवेंट रहा। और हम लोग थक इसलिए गए ज़्यादा क्योंकि जैद तो आके दोपहर को सो गए थे, मैं नहीं सोई, जिसलिए मैं डर रही थी कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे रेस्ट नहीं मिला। जैद तो आके पार्क के सो जाए, मैं कर ले रहा, तू कर ले। तो अब आपसे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होगी। उनकी बेटी की शादी थी जहां हम गए थे, तो अल्लाह ताला उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी करे, नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे। मेरी और जैद की दुआएं उनके साथ है, सब बेटियों के साथ है। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट तो कर दिया। स्टेन उतारने का बताएं, कोरमे का शोरबा गिरा ऊपर, मतलब वो अब वो उसका वो तो बताएं कि वो कैसे उतारना है। धोने से पहले मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी, फिर दूँ।